पाठ 10 गुरु महाराज का आगमन, द अराइवल ऑफ गुरु महाराज। पठन से पूर्व, बिफोर रीडिंग, वैसे तो सभी बच्चे प्रायः थोड़े बहुत शरारती होते ही हैं, किंतु कुछ बच्चे इतने शरारती होते हैं कि उनकी शरारत एक यादगार घटना बन जाती है। प्रस्तुत पाठ में लेखक के बचपन के मित्र की एक ऐसी ही शरारत का वर्णन है। सोचिए, लेट्स थिंक। सभी जानते और मानते हैं कि बच्चे स्वभावतः शरारती होते हैं, फिर भी बच्चों को शरारत करने पर डांट क्यों पड़ती है? जीवन मूल्य, वैल्यूज। किसी को तंग न करना, सीमित शरारत करना, हास्य बोध। बचपन में मेरा एक मित्र था। उसका नाम था लालू। लालू के पिता धनी गृहस्थ थे। कई साल हुए पुराना घर तुड़वाकर तिमंजिली इमारत बनवाई थी। तभी से लालू की मां की बड़ी इच्छा थी कि अपने गुरु महाराज को उसमें लाकर उनके चरणों की रज से घर को पवित्र करें। कुछ दिन बाद गुरु महाराज आ गए, लेकिन कैसा खराब दिन था। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। आंधी और पानी थमने का नाम ही नहीं लेते थे। बातचीत में रात हो गई। राह के थके हुए गुरुदेव खा पीकर पलंग पर जाकर लेट गए। बढ़िया पलंग और गुदगुदे बिछौने पर लेटकर प्रसन्नचित्त गुरुजी ने मन ही मन लल्लू की मां नंद रानी को अनेक आशीर्वाद दिए। लेकिन आधी रात में अकस्मात उनकी नींद उचट गई। छत से पानी टपक रहा था। उनकी तोंद तर हो रही थी। ओह, वह पानी कितना ठंडा था। हड़बड़ाकर वे पलंग से उठ बैठे। नेवाड़ का पलंग भारी नहीं था। मसहरी समेत उसे गुरुजी दूसरे कोने में खींच ले गए और फिर लेट गए। लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीतने पाया था कि फिर वैसे ही 2-4 बूंद ठंडा पानी टप टप पेट पर टपका। गुरु महाराज फिर उठ बैठे, फिर पलंग को खींचकर दूसरे किनारे पर ले गए, फिर लेटे, पर पेट के ऊपर पानी टपकना जारी रहा। इस बार पलंग को खींचकर चौथे कोने ले गए, लेकिन वहां भी वही हाल हुआ। उन्होंने टटोल कर देखा तो पाया कि बिछौना भी भीग गया है। सोने का उपाय नहीं है। डरते हुए गुरु महाराज बरामदे में आए। वहां एक लालटेन जल रही थी, किंतु आदमी कोई न था। एक तरफ एक बेंच पड़ी हुई थी। लाचार होकर गुरुजी उसी पर जा बैठे। आधी धोती खोलकर उन्होंने देह को अच्छी तरह ढक लिया, परंतु अब अचानक एक नया उपद्रव उठ खड़ा हुआ। बड़े बड़े मच्छरों ने जाने कहां से आकर उनके कानों के पास भिन भिनाना शुरू कर दिया। मच्छरों के काटने से जलन सी होने लगी। गुरुजी तेजी से उठकर वहां से भागे, लेकिन मच्छरों ने पीछा नहीं छोड़ा। गुरुजी बार बार लगातार इधर उधर हाथ पांव मारते थे, अंगोछा फटकार कर मच्छरों को भगाते थे, लेकिन किसी तरह उनके धावे को रोक न पाते थे। गुरुजी की इस गोलाबारी से अगर 2-4 मच्छर शहीद भी हो जाते थे तो उनकी जगह लेने के लिए नई कुमक आ जाती थी। दुगने उत्साह से मच्छरों की फौज हमला कर देती थी। गुरुजी बरामदे में इस सिरे से उस सिरे तक भागने लगे और इस जाड़े की ऋतु में भी उनकी देह से पसीना छूटने लगा। कहीं की घड़ी में टन टन करके 4 बजे। गुरुजी ने खींच कर मच्छरों से कहा, काटो जी, भर कर काटो, अब मेरे हाथ पांव नहीं चलते। इतना कहकर दीवार का सहारा लेकर जमीन पर ही बैठ गए। बोले, सवेरे तक अगर जीता रहा तो इस अभागे शहर में फिर कभी नहीं आऊंगा। सवेरे जो गाड़ी मिलेगी उसी से अपने घर भाग जाऊंगा।